क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के वीडियो के लिए तैयार हैं। आज हम एक रोमांचक ट्रिप पर जा रहे हैं, एशिया की सैर पर। यह यात्रा हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति में समृद्ध है। हम कोरिया घूमने जा रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने आप में दो हिस्सों में बंटा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात है, असल में दो कोरिया हैं। हाँ, आपने सही सुना, दो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोनों के अपने अपने झंडे, सरकारें और जीवन के तरीके हैं। पहले ये एक ही देश हुआ करते थे। एक समय था जब कोरिया एकजुट था और एक ही झंडे के नीचे था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। युद्ध ने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया। कोरियाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में बंट गया। ये विभाजन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक तरफ हमारे पास नॉर्थ कोरिया है। ये एक रहस्यमयी और बंद समाज है। ये एक सुपर सीक्रेट जगह जैसा है। यहाँ की सीमाएं कड़ी निगरानी में रहती हैं और बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क होता है। ये अपनी सख्त सरकार और जीवन के अलग तरीके के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग एक नियंत्रित और अनुशासित जीवन जीते हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया है। यह एक जीवंत और आधुनिक देश है। के-पॉप, सैमसंग फोन और चहल पहल वाले शहरों के बारे में सोचो। यहाँ की संस्कृति और तकनीक ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। यह दोनों दिन और रात जैसे अलग हैं। एक तरफ सख्ती और अनुशासन, दूसरी तरफ आजादी और आधुनिकता। तो तैयार हो जाइए जब हम नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच के रोमांचक अंतरों को एक्सप्लोर करते हैं। यह यात्रा आपको दोनों देशों की अनोखी दुनिया में ले जाएगी। चलो नॉर्थ कोरिया से शुरू करते हैं। यह एक ऐसा देश है जो दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ है। यह जगह रहस्य में डूबी हुई है। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली है। यह अंधेरे में क्या हो रहा है, ये पता लगाने जैसा है। यहाँ की सड़कों पर रात में सन्नाटा पसरा रहता है और फैक्ट्रियां बंद पड़ी होती है। सरकार द्वारा जानकारी को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। हर कदम पर सैनिकों की निगरानी होती है और हर दीवार पर प्रचार के पोस्टर लगे होते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ गूगल, फेसबुक या बाहरी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं है। यहाँ इंटरनेट का उपयोग सीमित है और स्कूलों में आधुनिक तकनीक की कमी है। अधिकांश नॉर्थ कोरियाई लोगों के लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी है। छोटे छोटे घरों में परिवार रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में जीवन बहुत साधारण है। उनके पास जानकारी या स्वतंत्रता समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जिसका आनंद दूसरे देशों के लोग उठाते हैं। वे केवल राज्य द्वारा नियंत्रित टेलीविजन देख सकते हैं और सरकारी अखबार पढ़ सकते हैं। सरकार की हर चीज पर कड़ी पकड़ है। हर जगह चेक पॉइंट्स और निगरानी कैमरे लगे होते हैं। वे मीडिया, इंटरनेट और यहाँ तक कि लोग क्या कह सकते हैं, इसे भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ की मीडिया पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में है। ये वही है जिसे कम्युनिस्ट राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ के नेता के बड़े बड़े स्टैच्यू और कम्युनिस्ट प्रतीक हर जगह दिखाई देते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था की योजना बनाती है और उसे नियंत्रित करती है। यहाँ की फैक्ट्रियां और कृषि भी राज्य के नियंत्रण में है। वे तय करते हैं कि लोगों के पास क्या काम है और कौन से सामान का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के लोग राज्य द्वारा निर्धारित कार्यों में लगे होते हैं। यह व्यवस्था आज हम दुनिया में जो देखते हैं उससे बहुत अलग है। दक्षिण कोरिया की आधुनिकता और प्रगति के मुकाबले उत्तर कोरिया का जीवन बहुत ही पिछड़ा हुआ लगता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। बच्चों का खेलना और पारंपरिक पोशाकें इस बात का प्रमाण है कि जीवन की सरलता में भी एक खास आकर्षण है। यहाँ के त्योहार, संगीत और नृत्य इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं, भले ही वह दुनिया से कटा हुआ हो। नॉर्थ कोरिया की सीमाएं कड़ी निगरानी में हैं और यहाँ के सैनिक हर समय सतर्क रहते हैं। यह देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष और सरलता का एक अनूठा मिश्रण है। नॉर्थ कोरिया की कहानी जटिल और मल्टीफंक्शनल है। यह एक ऐसा देश है जो अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह दुनिया से अलग थलग क्यों न हो। यह देश अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि स्वतंत्रता और जानकारी का महत्व क्या है। और इस यात्रा के अंत में हम यह समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की अलग थलग दुनिया में भी एक अनूठी कहानी छिपी हुई है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में शो कौन चला रहा है। देश पर दशकों से एक ही परिवार का राज रहा है। यह सब किम इल सुंग के साथ शुरू हुआ, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। वे एक तरह से सबसे बड़ा फैमिली राजवंश हैं।
किम परिवार को सर्वोच्च नेता माना जाता है। उनके पास देश पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण है। उनकी बात ही कानून है। एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां नेता पर सवाल उठाना अकल्पनीय है। नॉर्थ कोरिया में यही हकीकत है। सरकार किम परिवार के प्रति वफादारी और समर्पण की भावना को बढ़ावा देती है। ये व्यक्तित्व और अधिकार पर बनी व्यवस्था है। तो नॉर्थ कोरिया में रहना कैसा लगता है? खैर, यह निश्चित रूप से उस चीज से अलग है जिसके हम में से ज्यादातर लोग आदी हैं। सीमित विकल्पों, सख्त नियमों और राज्य के प्रति एकता और वफादारी पर निरंतर जोर देने के बारे में सोचें। दैनिक जीवन सरकार की विचारधारा से काफी प्रभावित होता है। लोग अक्सर सरकार द्वारा दिए गए घर में रहते हैं और यात्रा या पर्सनल एक्सप्रेशन के सीमित अवसर होते हैं। शिक्षा का फोकस सरकार के विचारों और विचारधारा को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक है। नौकरियां अक्सर राज्य द्वारा दी जाती हैं और प्राइवेट बिजनेस सीमित है। यह पश्चिम में हम में से कई लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म से कोसों दूर जीवन है। अब चलो डीएमजी के दूसरी तरफ चलते हैं, साउथ कोरिया। कोरियाई युद्ध के बाद साउथ कोरिया बहुत कुछ नए सिरे से शुरू कर रहा था। उन्हें अपने पूरे देश का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा। पर अनुमान लगाओ क्या? उन्होंने सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया, वे फले फूले। इसके बारे में सोचो। सैमसंग, ह्युंडई, एलजी, ये सभी साउथ कोरियाई कंपनियां हैं जो अब ग्लोबल जायंट्स हैं। वे एक टेक्निकल पावर हाउस और ग्लोबल इकोनॉमी में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। यह रेजिलियंस, इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक उनकी सरकारें हैं। नॉर्थ कोरिया में उस सुप्रीम लीडर वाली बात याद है? हाँ, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। उन्होंने लोकतंत्र को चुना। उनके पास एक राष्ट्रपति, एक संसद है और लोगों को वोट देने को मिलता है। साउथ कोरियाई लोगों को बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और धर्म की आजादी है। ये उनके उत्तरी पड़ोसियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बिल्कुल विपरीत है। साउथ कोरिया हमें दिखाता है कि युद्ध की राख से उठना और एक रिच लोकतंत्र का निर्माण करना संभव है। अब पैसों की बात करते हैं। साउथ कोरिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। याद है उन सैमसंग फोन और ह्युंडई कारों के बारे में जिनकी हम बात कर रहे थे? वे हर जगह हैं। साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को अपनाया है। वे कुछ ही दशकों में युद्धग्रस्त राष्ट्र से ग्लोबल इकोनॉमी में बदल गए हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत, शिक्षा प्रणाली और ओपन मार्केट पॉलिसीज का प्रमाण है। साउथ कोरिया में जीवन उस चीज से बहुत अलग है जो आप नॉर्थ कोरिया में पाएंगे। चहल पहल वाले शहरों, हर दुकान से के पॉप की आवाज और अपने स्मार्टफोन से चिपके हुए लोग, शायद सैमसंग द्वारा बनाया गया। यह एक आधुनिक कनेक्टेड सोसाइटी है। साउथ कोरियाई लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कंज्यूमर गुड्स की एक वाइड रेंज तक पहुंच के साथ एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आनंद लेते हैं। वे ट्रैवल करने, खुद को एक्सप्रेस करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधों और आइसोलेशन से दूर है। ठीक है, आइए बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोरियाई युद्ध। यह युद्ध, जिसे अक्सर द फॉरगॉटन वॉर कहा जाता है, ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। यह 1950 से 1953 तक चला और यह क्रूर था। इस युद्ध में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। युद्ध ने कोरियाई पेनिनसुला को विभाजित कर दिया और नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह विभाजन न केवल जियोग्राफिक था बल्कि कल्चरल और सोशल भी था। यह विभाजन और संघर्ष की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाता है। परिवार बिछड़ गए और कई लोग अपने प्रियजनों से कभी नहीं मिल पाए। युद्ध के निशान आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। भले ही 1953 में युद्ध विराम के साथ लड़ाई समाप्त हो गई, फिर भी कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई। यह युद्ध विराम केवल एक अस्थायी समाधान था और असली शांति अभी भी एक सपना है। इसका मतलब है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में है। दोनों देशों के बीच तनाव आज भी बना हुआ है और सीमा पर हमेशा सतर्कता बरती जाती है। डीएमजी, एक भारी सुरक्षा वाली सीमा, इस चल रहे विभाजन के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह क्षेत्र न केवल सैन्य गतिविधियों का केंद्र है बल्कि विभाजन की दर्दनाक यादों का भी प्रतीक है। डीएमजी के दोनों ओर की जिंदगी में यह विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतभेदों और इतिहास के बावजूद बहुत से लोग अभी भी कोरिया के इंटीग्रेशन की उम्मीद करते हैं। एक कोरिया की कल्पना करो, एकजुट और शांति से।
यह सीमा के दोनों ओर बहुतों द्वारा साझा किया जाने वाला सपना है। फैमिली रियूनियन और कल्चरल आदान प्रदान के साथ दोनों कोरिया के बीच पुलों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है, लेकिन रियूनियन का मार्ग जटिल और अनिश्चित है। तो आपके पास ये है दो कोरिया, दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही पेनिनसुला पर साथ साथ मौजूद हैं। ये डिवीजन, रेजिलियंस और आशा की लास्टिंग पावर की एक आकर्षक और कभी-कभी हार्ट ब्रोकन कहानी है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए फ्यूचर क्या है, केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया देख रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।